अब देखिए ये सब चीज़ आप नोट डाउन करते चलिएगा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नोट डाउन जरूर करें, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा ये। ठीक है, क्या है बेसिक रूल्स फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव कुछ भी कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए बेसिक रूल क्या होते हैं। जब मैं एक्टिव से पैसिव पढ़ा रहा हूँ तो जब आप पैसिव को उल्टा कर देंगे जस्ट प्रोसेस तो आपको एक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो सबसे बेसिक क्या होता है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करते समय, पहला पॉइंट क्या है, इसको नोट डाउन भी करेंगे आप। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वो तो मैं पीछे एग्जांपल की तरह बताया ही था, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एग्जांपल लिख देता हूँ। था पहले एक्टिव का क्या था कि राहुल किल्ड अ टाइगर। ठीक है, ये क्या था हमारा एक्टिव सेंटेंस था। जब इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था हमने, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राहुल। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या था, देखिए राहुल था, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हो गया, और टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट था। तो जब इसका पैसिव में कन्वर्ट हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट था और टाइगर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो यहाँ पे वही बताया गया कि एक्टिव को पैसिव बनाते समय जो सब्जेक्ट था, ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गया, और जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे और टाइगर वो पैसिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया। तो ये पहला पॉइंट वही करता है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा केवल मुख्य क्रिया मतलब जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप ही हमेशा प्रयोग होता है। चाहे जो भी पैसिव वॉइस होगा उसमें जो मुख्य क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे तो एक्टिव में भी हालांकि थर्ड ही है, सॉरी ये सेकंड फॉर्म कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो किल्ड है ये थर्ड फॉर्म की तरह काम करता है। आगे हम और अच्छे से सीखेंगे। तो इस चीज़ को आप एकदम से याद रखिए कि जो भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा हम उसमें हमेशा मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कभी भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा पैसिव में कन्वर्ट करके तो याद रखिएगा आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। जिस ऑप्शन में वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ये दूसरा पॉइंट याद रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट है कि पैसिव वॉइस में सामान्य रूप से मुख्य क्रिया के बाद बाय का प्रयोग किया जाता है। तो जहां भी आपको पैसिव वॉइस दिखाई देगा तो उसमें पहले देखिएगा कि उसमें बाय है कि नहीं, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, तो जनरली जो मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग किया जाए, जैसे किल्ड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद देखिए पैसिव वॉइस में क्या बाय का प्रयोग किया गया है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। और कुछ ऐसे भी मुख्य क्रियाएं होती हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उसके जगह एट, इन, टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से नोट डाउन करते चले और समझते चलें। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो तो हमने 3 रूल तो बेसिक देखा ही। अब जो चौथा रूल है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट डिपेंड्स ऑन टेंस। ठीक है, टेंस पे डिपेंड करता है कि टेंस के आधार पर ही उसका परिवर्तन किया जाता है कि प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कैसे करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तब कैसे करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का है तब कैसे करेंगे। इस प्रकार जो देखिए टेंस जो है जनरली कितने प्रकार का होता है, अगर टेंस को सबको बांटेंगे तो हमको तो ये पता है कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इसको भी अगर वापस से बांटा जाए तो 4 पार्ट इसका बनाते हैं, 4 पास्ट का बनाते हैं और 4 फ्यूचर का बनाते हैं। इस प्रकार अगर देखेंगे तो टोटल 12 टाइप हो जाता है टेंस का। तो हम ये 12 टाइप का जो टेंस है उसका हम एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट नहीं करते, केवल 8 प्रकार के जो टेंस है उसी का ही केवल परिवर्तन किया जाता है एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव। और साथ ही साथ कुछ इरेगुलर टाइप से भी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन होता है, जो कि मैं लास्ट में उसको अलग से वीडियो में कन्वर्ट करूँगा, मतलब कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ पे 8 टेंस कौन कौन सा है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीनों प्रेजेंट का हो गया। पास्ट में गए तो पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। पास्ट में भी 3 वही हो गया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। बट फ्यूचर में आ जाएंगे तो आपको 2 ही तरह का मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट
और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे ये 8 प्रकार के जो टेंस है जिसका कन्वर्जन एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव किया जाता है, इसको अभी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यही 8 टाइप का जो टेंस है इसी को हमको सीखना है कि आखिर कैसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद कुछ इरेगुलर टाइप के भी सेंटेंसेज होते हैं जिसका हम कन्वर्जन देखेंगे कि उसको कैसे होता है। तो पहले हम ये 8 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो वॉइस वाला जो टॉपिक है 2 से 3 वीडियो के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब कंप्लीट होगा। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक चीज़ देखा, और आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, ये तीनों टेंसों का हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले हमको 2 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। क्या क्या? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम पहले देखेंगे कि वो क्या होता है। देखिए चलिए, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्टिव में अगर कोई प्रोनाउन है ही, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे हमने पीछे क्या लिखा था कि राहुल किल्ड द या फिर अ टाइगर, हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल पे लिया था। राहुल क्या हो गया? नाउन है या फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, टाइगर क्या हो? ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर राहुल के जगह मैं ही बोल देता हूँ, ही किल्ड अ टाइगर, तो ही क्या होता है? प्रोनाउन होता है। नाउन के प्लेस में जो वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ये ही क्या है? एक तरह का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी का जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं तो ही का हो जाता है हिम। तो इसी तरह हमको जब भी वॉइस हम सीखेंगे तो वॉइस के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं वहाँ पे आपके लिए एक टेबल बना दिया हूँ, उस टेबल के माध्यम से हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए मैं ये टेबल बना दिया हूँ, इसको आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से देखिए। आई क्या है? यहाँ मैं लेफ्ट कॉलम में मैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिख दिया हूँ, राइट वाले कॉलम में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे आई क्या है? एक तरह का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी होता है। या फिर जब कभी भी ऑब्जेक्ट में आपको मी दिखाई देगा, जब उसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे मी को, तो उसके लिए हम आई यूज़ करेंगे। तो आई सब्जेक्टिव है और मी ऑब्जेक्टिव हो गया। इसी तरह यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह यू के फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा है दे का हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम हो जाता है। वी है क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म, वी का अस हो जाता है। अभी आगे मैं सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखाऊंगा जब मैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करूंगा तब। ठीक है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है? हर। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होता है प्रोनाउन होता है हिम। इट का इट ही होता है, कई बार से इट्स भी हो जाता है। और हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हुम। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ है, ये सब याद रखिएगा। अब इसका यूज़ सेंटेंसेस में होगा, क्योंकि जब एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के लिए शुरुआत का मैं जब स्लाइड में बता रहा था, क्या बताया कि जब एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के जगह पे प्लेस कर देते हैं। और जो फर्स्ट सेंटेंस का, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो इस तरह से, तब यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसे अगर एक्टिव में मान लो आई था, ठीक है, तो जब पैसिव कन्वर्ट करोगे तो आई का ऑब्जेक्टिव वाला फॉर्म मी का यूज़ हो जाएगा पैसिव से एक्टिव बनाते समय। या फिर जब मी था तो मी का हम आई यूज़ करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से सेंटेंसेस का, सेंटेंस में हम इसको अच्छे से सीखेंगे।